नमस्कार भाई बहनों, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए। आप सभी लोगों की सफलता की दर सुनिश्चित करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करता रहा है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ये अवश्य कार्य कर लिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के पीसीएस एज में आप सभी लोगों के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के। आज जनप्रतिनिधि, जिसमें भूतपूर्व जनप्रतिनिधि भी थे, जिनको इस बार के विधानसभा वगैरह में टिकट नहीं मिला, वो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, ठीक है ना। और कई ऐसे भी नेता हैं जो कि वर्तमान समय में या तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं। आज सभी लोगों को ज्ञापन दिया गया था, सभी लोगों की गोलबंदी से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, ठीक है। और एक कहते नहीं कि एक प्रस्ताव वो मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी अध्यक्षता आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी ने किया, ठीक है ना। और उसमें सर्वसम्मति से सभी नेताओं ने ये बात कही है कि मुख्यमंत्री महोदय को विद्यार्थियों को 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने ही चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? जो समस्या आ रही है कि क्या 2020 में विज्ञापन नहीं आया था, 2021 में विज्ञापन नहीं आया था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अब सोचने और समझने वाली बातें हैं। और जहाँ पे आप सभी लोगों को थोड़ी समस्याएं हो रही हैं उसकी एकमात्र वजह है यूपीएससी, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में भी बातचीत चल रही है कि विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज में 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिए जाए। अब अगर 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वहाँ पे मिलता है तो आप सभी लोगों को भी 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री महोदय का भी थोड़ा सा स्वभाव बदल रहा है इस मुद्दे पर, और वो भी संजीदा होकर के, संवेदनशील होकर के आप सभी लोगों की बातों को, क्योंकि भाई जनप्रतिनिधि भी कहने लगे, उनकी ही पार्टी, उनके ही नेता बोलने लगे कि विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने चाहिए। आप मैक्सिमाइज एज को जो है एक्सटेंड न करिए, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ कोविड काल के चलते 2 वर्ष विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर दीजिए। और मुख्यमंत्री महोदय का यह तर्क है कि अगर हमको देना ही था तो हम 2022 में दे देते, 23 में दे देते, 24 में क्यों दें? हैं 22 और 23 में तो विद्यार्थियों ने मांग नहीं की। अब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमको 24 में एज रिलैक्सेशन चाहिए। तो अगर ये चीज़ें थी तो उसी समय में हो जाता जब कोविड काल समाप्त हुआ था, तो 22 में ही विद्यार्थी मांग कर लेते, 23 वाले विज्ञापन में मांग कर लेते। ये 24 में क्यों किया गया? ऐसे ऐसे से तर्क वहाँ पे उठाए जाते हैं जो कि मतलब जिसके सवालों के जवाब शायद मतलब सोच पाना कि उसका आंसर क्या दिया जाए। अगर आप सभी लोगों के पास ये आंसर है तो बताइए कि 21 में मांग नहीं की, 22 में नहीं की, 23 में नहीं की, 24 में क्यों कर रहे हैं? भाई 23 का विज्ञापन आया था ना, पीसीएस 2023 का, जिसका कल परसों में रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट है ना। तो उसमें तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग किसी विद्यार्थी ने नहीं की थी, और 24 में मांग कर रहे हैं कि हमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं वो ओवर एज हुए हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की ये मांग रही है, विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उनकी मांग जायज़ है। वो किसी के सर का ताज नहीं मांग रहे हैं और किसी से राज सिंहासन नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं कि हमें एक मौका दे दिया जाए, हम भी फॉर्म भर लें, हम भी कंपटिशनर हैं, हम भी एग्ज़ाम दे लें, ठीक है ना। बस यही चीज़ मांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री महोदय का जो मतलब इंटेंट है, ठीक है ना, जो उनका बिहेवियर है, मतलब इस चीज़ को सोचने के लिए जो उनका बिहेवियर है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, उस पर उनका जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मतलब पॉजिटिव हो रही है, निगेटिव वाली चीज़ें वो पॉजिटिव हो रही हैं, वो भी विचार कर रहे हैं इस पर। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कल परसों की तारीख में कुछ ना कुछ बेहतरीन सा जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये मेरी अंतरात्मा इस चीज़ को गवाही दे रही है। क्यों? क्योंकि आज उस चीज़ को मैंने देखा है, सुना है, ठीक है ना। सभी एक स्वर से, एक सम्मति से सभी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद्यार्थियों को देना चाहिए। क्या जाता है इसमें, क्या चला जाएगा? भाई एक लोक सेवा आयोग को एक आदेश ही तो करना है कि आप पोर्टल खोल दीजिए और ये चीज़ों का संशोधन कर दीजिए ताकि विद्यार्थी आवेदन कर सकें।
बस, बाकी और तो कुछ भी नहीं करना है ना। कौन सा कहा है कि पीसीएस की मैक्सिमम एज को 40 से 45 या 43 साल करने के बाद विद्यार्थी कर रहे हैं। मैक्सिमाइज ना किया जाए उसको, बिल्कुल भी एक्सटेंड ना किया जाए। बस 2 अवसर दे दिए जाएं कि जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं, फलाना आयु वर्ग से लेकर के फलाना आयु वर्ग तक, इस सन से लेकर के इस सन तक भाई विद्यार्थी ओवर एज हो गए, तो बस उनको यही करना है कि विद्यार्थी इस सन से इस सन तक आवेदन कर सकते हैं। उनको ये आवेदन जो है करने का 24 और 25 दोनों का अवसर दिया जाएगा। बस यही करना है। आप सभी लोगों की बातें अब प्रभावी ढंग से शासन तक पहुंचने लगी हैं, और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम सभी लोगों का प्रयास थोड़ा बहुत रंग ला रहा है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन रंग ला रहा है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के अरमानों पर पानी नहीं फिरेगा। बाकी वही है वही जो राम रचि राखा। कल प्राण प्रतिष्ठा है, कल नहीं परसों, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। भगवान राम के नाम पे कोई चीज़ें मांगी जा सकती हैं, और हम लोगों का भी यही प्रयास होगा, क्योंकि बाबा जी बहुत ज़्यादा भक्तिशाली व्यक्ति हैं, ठीक है ना। वो खुद ही योगी हैं, तो अगर उनसे ईश्वर के नाम पे कुछ चीज़ें मांगी जाए, राम के नाम पे कोई चीज़ें मांगी जाए, तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे फिर। और इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। आज बहुत से लोगों ने हमें टोका कि आज आपने ब्लेजर डाल रखा है, क्या आपको ठंड नहीं लगती? भाई ठंड लगती है, लेकिन अंदर भी बहुत मटेरियल पहन रखा है मैंने, इसलिए ब्लेजर डाल रखा है, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी सूचना प्राप्त हो रही है कि आपका ये शैक्षिक अर्हता वाला विवाद, ठीक है ना, आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के नेतृत्व में अधिकारियों की एक मीटिंग मंडे को होगी। ठीक, मंडे को होगी मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी। ठीक है, हो सकता है कि इसको एक्सटेंड करके ट्यूसडे कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस दिन व्यस्तता बहुत होगी। अरे व्यस्तता किसकी होनी है? व्यस्तता बहुत होगी तो प्रधानमंत्री जी की होगी, क्योंकि वही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और बहुत होगी तो बाबा जी की होगी। बस बाकी तो सारे लोग फ्री रहेंगे ना, अधिकारी थोड़े नहीं जाएंगे वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में। अगर मान लीजिए कोई गया भी तो ऐसा थोड़ी ही ना है कि मतलब जो कार्यक्रम चलेगा वो रात भर चलता ही रहेगा। ठीक, तो ये जो सूचना प्राप्त हुई है कि इसकी जो निपटारा है, क्योंकि शासन की ये मंशा है कि जनवरी के भीतर ही आप सभी लोगों के जो रिक्त पड़े पद हैं उन पे आपके विज्ञापन जारी हो जाए। परीक्षाएं भले ही आपकी अप्रैल मार्च में हो या मई में हो, लेकिन विज्ञापन आप सभी लोगों के समक्ष आ जाए। ठीक है ना, 80 में 80 का टारगेट इतना मामूली नहीं होता है, आप भी जानते हो। और इसके लिए हम सभी लोगों ने भी तगड़ी जो है फील्डिंग लगाई हुई है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को भी होमवर्क दिया जाता है ना कि फला चीज़ों को प्रचारित करना है, प्रसारित करना है। ठीक है, वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम लोगों की बातें तो सुनी जाएंगी ना, इसलिए प्रयास किए जाते हैं। तो आप सभी लोगों से भी गुजारिश है कि आपके इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग हैं, और आप लोगों के विज्ञापन को बहुत जल्दी ही जारी करा लेंगे। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करना सीखें। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थी परेशान है कि कब तक होगा। देखिए, आपका आयोग बना, आयोग बनने के लगभग 1 हफ्ते के भीतर आपका एग्ज़ाम शेड्यूल असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी 2022 का जारी कर दिया जाएगा। ठीक, सेंटरों का निर्धारण की प्रक्रिया मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पहले से ही सेंटरों को पता है, क्योंकि लिस्टिंग पहले हो गई थी। जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तभी सेंटर के लिए जो है वो डिटेल भेज दिए गए थे। ठीक, अब सिर्फ कंफर्म करना है कि हाँ फलानवा डेट पे इस सेंटर खाली होना चाहिए, और जिस तारीख पे ये एग्ज़ाम कराने की बात कह रहे हैं ना, उस तारीख पे तो 100% खाली रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर 9 मार्च के बाद ये पेपर होता है तो सारे विद्यालय खाली रहेंगे, फिर तो आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन की पूरी तैयारी है, लगभग 98% तैयारी हो चुकी है शासन की। सिर्फ 2-3 काम इनके बाकी है, और वो काम भी बमुश्किल अगर अधिकारी चाह लेंगे तो बमुश्किल 2 दिन के भीतर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अगर टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी नहीं कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि टीजीटी पीजीटी अभी नहीं होगी, होगी तो बाद में होगी, तो आप सभी लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी बिसरा दीजिए, भुला दीजिए।
टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की अचानक डेट अनाउंस होंगी। जैसे आपका शिक्षा सेवचयन आयोग बना तत्काल आप लोगों का ये चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। 2016-2021 के भाई बहन भी सुन लें, अगर आप सभी लोग हमारे साथ याचिका में जुड़े हुए हो या जुड़ना चाहते हो तो आप सभी लोगों के उम्मीदों पर कुठाराघात नहीं होगा। याची लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हमारी याचिका से जुड़ना होगा, ठीक है ना। और प्राथमिक के जो 72,825 के जो विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत जल्दी ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, बहुत जल्दी ही, ठीक है ना। शुरुआती दौर में आपको 6800 पद दिए जा रहे हैं, ठीक। जितने हमारे यात्रीगण भाई बहन हैं उन सभी की काउंसलिंग होगी, उनको नियुक्तियां मिलेंगी, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे 12,460 को लेकर के, तो देखिए अभी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में और इस पे स्टे लगा हुआ है, ठीक। इसके लिए भी सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी और बहुत जल्दी इस मामले को भी निपटा लिया जाएगा। 69,000 में 2259 विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलनी है और ये नियुक्तियां उनको 31 जनवरी के पहले पहले मिल जाएंगी, ठीक। आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि आपके हितों की रक्षा वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट का सबसे बड़ा एम है, एम्बिशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी एक ऐसा बवाल है जिसे ना तो लोक सेवा आयोग कैच करना चाहे और ना ही शासन। क्यों? क्योंकि ये पद ही ऐसा है, राजपत्रित अधिकारियों का पद। आप कहेंगे बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जो राजपत्रित अधिकारियों के होते हैं। इसको वनडे फॉर्मेट कराने की बात सामने आ रही है कि आप सभी, एक बार हुआ था 2008-9 में, याद करिए, हुआ था एक बार वनडे फॉर्मेट पे ये, ठीक है ना, वनडे फॉर्मेट पे एग्जाम हुआ था। उसी प्रक्रिया को फिर से लोक सेवा आयोग इसको अप्लाई करने चल रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो चीज़ें थी, इनकी जो बातें थी कि हम किसी भी परीक्षा को अब 2 चरणों के अलावा कराएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो अब ये मुद्दा तो समाप्त हो गया, क्योंकि सीधी भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से कई भर्तियों को अनाउंस कर चुके हैं, ठीक। इनका ये तो मतलब पैतरा यहीं पर रह गया। अब मुद्दा ये बनता है कि एलटी ग्रेड को क्या एक चरण में कराएंगे? जी हाँ, 100% एक चरण में कराएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ एक विवाद की स्थितियां ये हैं कि भैया आप ये बता दो कि टीजीटी में जो कला की अर्हता है उसमें आपने ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्यों रखा है? अगर आपने रखना है तो केवल बीएड स्नातक रखिए, आपने रखना है तो इंटरमीडिएट प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आईजीडी बॉम्बे आर्ट भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको प्रशिक्षित स्नातक बोलना है तो आपने उसको क्या करना है, स्नातक प्लस बीएड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं, तभी तमाम विवादों का निपटारा आप सभी लोगों का कराने के बाद जो है सारी चीज़ें वो आप लोगों के सामने होंगी, क्योंकि हम सभी लोग जब प्रयास में लग गए तो इसमें आप सभी लोगों की सफलता की जो दर है वो 100% तक जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कई विद्यार्थी, जो हम मालूम है कि वो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं, कहते हैं कि भैया आप केवल बीएड का साथ देते हो, हम लोगों का नहीं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं बीएड के साथ ऐसा नहीं है कि नहीं देता हूं, देता हूं, तो मैं आप सभी लोगों के साथ भी हूं, ठीक है ना। जिधर पक्ष कमजोर होता है सार्थक वहीं पे खड़ा होता है, ठीक है ना। और ये चीज़ आप सभी लोग अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करता हूँ। मैं सभी भाई बहनों के लिए कार्य करता हूँ, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे वो आपके डीएलएड बीटीसी वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो प्राथमिक में बीएड वाले विद्यार्थी हों, सभी के लिए कार्य होता है। जो मुसीबत में पड़ता है सार्थक भाई उधर ही खड़े हो जाते हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इस पर उन्होंने पूछा था कि भैया विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जून तक आपका ये 100% प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन आएगा, और ये आप लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग के शेड्यूल में ही देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो शेड्यूल जारी होगा वो 31 दिसंबर सन 2024 तक का जारी होगा, मतलब 1 साल का पूरा कैलेंडर जारी होगा, ठीक है ना। और इसमें कई परीक्षाएं आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, कई विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए और चैनल को धड़ल्ले से शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़ भी सकते हो और हमारी याचिका में भी सम्मिलित हो सकते हो। साथ ही साथ नोट्स आज भी प्राप्त करने हैं तो प्राप्त कर सकते हो। प्रभु की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन
सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बदलेगा और वही पुराना नंबर फिर से एक बार आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हो जाएगा। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट मतलब आप सभी लोगों के विश्वास और भरोसे को लेकर के हमेशा से ही कार्य करता रहा है और आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम अपेक्षाएं भी है और आशाएं भी है। और हमें मालूम है कि हमारे सीनियर भाई बहनों या हमारे समकक्ष भाई बहनों या हमसे जूनियर भाई बहन हो, वो सार्थक भाई को बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। आप सभी लोग दिल से मन से चैनल को शेयर किया करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।